जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डीएसपी ताबिश अली शाह साहब मौजूद हैं और अभी आपने पूरा केस देखा कि किस तरह भत्ताखोरों को पकड़ा गया। ताबिश साहब, हमें ये बताइएगा सबसे पहले कि पहले की अगर हम बात करते हैं तो पहले काफ़ी हद तक इसमें कमी आ चुकी थी और काफ़ी ये केसेस ख़त्म हो चुके थे, लेकिन अब दोबारा ये लोग जो हैं निकल के सामने आ रहे हैं। इस केस के बारे में हमें बताइएगा। दरअसल पहले बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि पहले जो है वो काफ़ी इस हद तक इसको कर्व कर लिया गया था। भत्ता और ये पर्ची जो पहले इन इलाकों में की जा रही होती थी उनको काफ़ी किसी हद तक हम लोगों ने कर्व कर लिया था, लेकिन अब जो है वो दोबारा से इस सारा वाक़यात जो है वो दोबारा से शुरू होने लग गए हैं। लेकिन अभी भी ये उस लेवल पर नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि पुलिस की डेटरेंस अभी इतनी है कि उस लेवल पर ये नहीं आया। अभी थोड़ा बहुत जैसे आम छोटे जो इनके कारिंदे हैं उनसे ये करवा रहे हैं और इस तरह से ये चल रहा है, बट उस लेवल पर नहीं आए। अच्छा, ये जो केस था इसमें नाम किसी का यूज़ किया जा रहा था, गैंग मेंबर वो किसी के थे, इसकी क्या वजह थी कि जी किसी लाडला का नाम यूज़ किया जा रहा था और जो गैंग मेंबर थे वो किसी और के थे? बिल्कुल, इसमें इस स्पेसिफ़िक अगर हम इस केस की बात करें तो इसमें हो ये रहा था कि कुछ क्रिमिनल थे, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नाम यूज़ कर रहे थे जो कि जाहिद लाडला का नाम था। क्योंकि जाहिद लाडला का नाम जो है वो काफ़ी एक शोहरत रखता है इन भत्ता और पर्ची के हवाले से, क्योंकि ये बाबा लाडला से एक तरीके से मिलता चला आ रहा है। ये उन्हीं की ही एक चेन चलती आ रही है। तो उसकी जो है वो दहशत इतनी थी कि उसके नाम पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो रिलक्टेंट नहीं होते कि मान जाते हैं वो इस लेवल पे। तो इस पर्टिकुलर केस में हो ये रहा था कि वो जाहिद लाडला का नाम यूज़ कर रहा था और बेसिकली नाम उसका पर्ची जाहिद लाडला के नाम पर कर रहा था और दे आगा शौकत के नाम पे रहा था। पहले ये आगा शौकत और जाहिद लाडला एक साथ हुआ करते थे, एक ही साथ काम करते थे, और अब जो है वो कलेक्शन जो भी मिलती थी जाहिद लाडला के नाम पे, जो भी कलेक्शन इनको मिलती थी वो जाके आगा शौकत को जाके देता था। अच्छा ताबिश साहब, हमने ये देखा कि पहले तो अगर हम लियारी की बात करें, माजी में हम चले जाते हैं तो यहाँ पे खुलेआम गैंग ऑपरेट हुआ करते थे। जो बाबा लाडला और जो इस तरह के गैंगस्टर थे वो रहते भी लियारी में थे। अभी क्या सूरत हाल है? जिनके नाम सामने आ रहे हैं, या अजीज़ लाडला हो या ये जो आगा शौकत है, क्या ये लोग लियारी में ही से गैंग ऑपरेट कर रहे होते हैं या फिर बैठे हुए कहीं होते हैं और अपने छोटे कारिंदों को छोड़ा होता है इस काम के लिए? जी बिल्कुल, ये यहाँ पर तो नहीं है। इसकी तो मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ इसके, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है हम लोग वेरियस एजेंसीज़ के थ्रू राब्ते में होते हैं, तो वो उनसे हमें रिपोर्ट्स मिलती रहती हैं। ये लोग यहाँ पर नहीं है। ये लोग हैं बेसिकली कोई ईरान में बैठा हुआ है, कोई दुबई में बैठा है, कोई मलेशिया में बैठा है ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह से ये लोग ऑपरेट वहाँ से कर रहे होते हैं और इन लोगों ने अपने टाउट्स रखे हुए होते हैं जिसकी बेसिस पे ये लोग उनसे काम करवा रहे होते हैं। अच्छा, हमें देखने में ये भी आता है कि इन्होंने ज़्यादातर उन लोगों को अपना एक तरीके से टाउट बनाया हुआ होता है जो मंशियात की लत में पड़े हुए होते हैं और जिन्हें इतनी होश और अकल नहीं होती है, उन्हें ये इस्तेमाल करते हैं कि जी आप जाएं, थ्रेटन करें या पैसे लेकर आ जाएं। जो मंशियात की लत में पड़े हुए लोग हैं उनका इस्तेमाल ये लोग ज़्यादा करते हैं। उनके लिए ये ईजी कैच है, क्योंकि आप अगर एक मंशियात वाला है, उसको मंशियात अगर कहीं से नहीं मिल रही है तो उनको ये मंशियात की लालच दे के ही ये कन्विंस करते हैं कि आपने जो है वो ये हमारे लिए काम कर देना है, तो हम आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर दिया करेंगे, आपको पैसा भी मिलेगा, आपको मंशियात भी मिल जाया करेगा, एंड यू विल हैव एन ओपन हैंड ऑन दिस मैटर। तो उनको जो है वो कर देते हैं, इस तरीके से कन्विंस कर लिया करते हैं। इन इलाकों में यही चीज़ें हमें ज़्यादा देखने मिलती हैं। अच्छा, एक आवाम के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जो घबराते भी हैं अमूमन कि यार अगर हम पुलिस के पास जाएंगे और हम कोई इन्फॉर्मेशन देंगे तो हमारा नाम लीक आउट हो जाएगा, हमारा नाम उन मुल्ज़िमान तक पहुंच जाएगा। ये श्योरिटी हम कैसे दिलाएं कि उनका नाम सिग़े राज रहेगा? देखिए, अब आपको इतना तो भरोसा हम पर करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल ही डर के बैठ जाएं और आप उनकी जो भी बात वो कह रहे हैं आप मान लें, लेकिन आपको इतना हम पर भरोसा करना पड़ेगा जहाँ पर ये इंसिडेंट सॉल्व हुआ है ये भी उन्हीं के भरोसे से ही सॉल्व हुआ है। तो आपको थोड़ा सा हमें भी लेवरेज देना पड़ेगा, एक बेनिफिट ऑफ डाउट आपने हमें भी देना पड़ेगा, ताकि हम भी आपका किसी ना किसी तरीके से आपकी भी हेल्प आउट कर सकें।
इस तरह से आपने बिल्कुल जी, जब तक आप पुलिस का साथ नहीं देंगे, मैं बार बार अपने प्रोग्राम्स में ये बात कहता हूँ कि आपको अगर ये लगता है कि जी ठीक है मैं किसी और को बताऊँगा, किसी नीचे लेवल पे बताता हूँ या कांस्टेबल लेवल पे या ASI लेवल पे बताऊँगा तो मेरा नाम बाहर हो जाएगा, तो जो पुलिस में आला अफसरान अब लोग बैठे हुए हैं वो इस चीज़ की श्योरिटी ज़रूर लेते हैं कि आपका नाम से गैर में रखा जाएगा। अगर आपके पास ख़ास तौर पर लियारी डिवीज़न के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो यहाँ के जो DSP हैं इनके पास आकर आप बड़े इत्मीनान से अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इस बात की गारंटी दी जाती है कि आपका नाम से गैराज रहेगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे देखने वालों को? बस मैं यही मैसेज आपके चैनल के थ्रू मैं देना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा भरोसा रखें, पुलिस को भी एक लेवरेज दें कि आप हमें काम करने का मौका दें। आप अगर डर के आप नहीं मैसेज हम तक कन्वे करेंगे, हम तक नहीं पहुँचाएँगे तो हम आपकी फिर उस लेवल पर हम आपकी हेल्प आउट नहीं कर सकते। देखें, हम जिस पुलिसिंग का जो मॉडल है, हम जिस पुलिसिंग मॉडल को फॉलो करते हैं दैट इज़ कम्युनिटी पुलिसिंग। और कम्युनिटी पुलिसिंग हम कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, हम उन्हीं से ही हेल्प लेते हैं और उन्हीं के थ्रू ही हम ये कोशिश करते हैं कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू, टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग इस केस को सॉल्व कर लें। तो आप हमें थोड़ा सा भरोसा करके जो है वो आप मैसेज कन्वे कर दें, थ्रू व्हाट्सएप कर दें, थ्रू लेटर कर दें, थ्रू मेल कर दें, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करने के लिए। बिल्कुल जी, और जितने भी हम ये बातें कर रहे होते हैं कि जी हमें जराइम का खात्मा करना चाहिए, माशरे में हो रहा है, माशरे में वो हो रहा है, जराइम का खात्मा तभी मुमकिन है कि जब मुझे और आपको मिलकर साथ काम करना होगा। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप समझते हैं कि ये पुलिस तक पहुँचानी चाहिए तो आप बिल्कुल पहुँचाएँ। आप अपना फ़र्ज़ पूरा करें, पुलिस को अपना फ़र्ज़ अदा करने दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।